हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उदाहरण संख्या 19। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy² का गुणनखंडन कीजिए। हमें इसका गुणनखंडन करना है, तो ये जो हमारा व्यंजक दिया हुआ है इसको हम पहले लिख लेते हैं। 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy², इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस व्यंजक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x³ प्लस 36x² प्लस 54xy² प्लस 27y³। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमने बस 36x² लिख लिया, फिर 54xy² लिखा, फिर लास्ट में हमने यहाँ पे 27y³ लिख लिया। हमने बस इसे लास्ट में कर दिया। अब आप देखेंगे थोड़ा ये क्यूब वाला जो सर्वसमीका है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का ये सर्वसमीका यहाँ पे है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। यहाँ पे ये जो व्यंजक है हमारा ये कुछ इस रूप में है, यानी कि हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, इस तरह से लिखना है कि ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर आ जाए। बराबर अगर 8x³ को हम यहाँ पे 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब 2x का होल क्यूब यानी कि 2x गुणे 2x गुणे 2x बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 हो गया। और 3x है यानी कि फिर से हमारा x³ आ जाएगा, यानी कि हम 8x³ को 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। प्लस 36x²y, चूँकि सर्वसमीका में प्लस 3a² होता है, यानी कि अगर 36x² को हम ऐसे लिख लें 3, इसको हमने a मान लिया, 3a² y 3a² b यानी कि यहाँ पे ये जो 27y³ है ये हमारा 3y का होल क्यूब बन जाएगा, यानी कि ये हमारा 3y हो जाएगा। सर्वसमीका प्लस 3a² भी है, यानी कि प्लस 3a² ये b प्लस 3a यानी कि हमारा ये 2x हो जाएगा, b² b यानी कि ये हमारा 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b³ यानी कि ये 27 हमारा 3y का होल क्यूब, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा ठीक ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि ये हमने जो लिखा वो एकदम सही है। बराबर अब जो 2x यानी a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ के रूप में है, तो यानी कि ये हमारा a प्लस b यानी कि a और यहाँ पे 3y का होल क्यूब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सर्वसमीका क्या कौन सी लगी है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ हमारी यही सर्वसमीका यहाँ पे लगी है। अब इसी को हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस 3y गुणे 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।